हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक जोन। आज हम वापस लेकर आ चुके हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स नया चैप्टर आता है 10th के बाद बच्चों के। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होगा। तो इकोनॉमी होती क्या है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल इट मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ मनी। यानी कि इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जो क्या प्रोवाइड करता है पीपल को, कि वो कोई काम करे और उस काम को करने से उसे पैसे मिले। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे मान लो हमने प्रोडक्शन किया, सामान बनाया, बेचा, तो बेचने से पैसा मिला। फिर जो हमने सामान बेचा, किसी ने कंजप्शन किया, बदले में उसका पैसा गया और उसके बदले उसे सामान मिला। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? किसी भी उद्योग में, किसी भी काम में पैसा लगाना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास किसी बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स होते हैं उनसे अगर हम लोन लेते हैं और एक नया काम खोलते हैं, तो और उससे हम अपनी कैपिटल क्रिएट करते हैं, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। तो नेक्स्ट है हमारा स्कैरसिटी, जो कि होता है कमी, दुर्लभता और अभाव। स्कैरसिटी रेफर टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। लिमिटेशन का मतलब पाबंदियाँ, किस पर? सप्लाई और डिमांड का एक दूसरी, क्योंकि हम सप्लाई का रिलेशन करते हैं डिमांड से। सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम होगी किसी भी कमोडिटी की। तो नेक्स्ट आता है इकोनोमाइजिंग स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होता है हमें उसका ऑप्टिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, तथा हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के बाद ही नए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन की जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें इनका हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेट यूजेस। तो इसका मेन मतलब ये है कि लिमिटेशन लगाना ही रिसोर्सेज पर सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कमोडिटी का यूज़ है तो ऐसा तो है नहीं कि वो इसका यूज़ ना करे। तो इसीलिए कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिसका इस्तेमाल हम उसकी जगह पर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी भी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना, यानी कि अगर चाय की कमी है और कॉफ़ी ज़्यादा है तो हम चाय छोड़कर कॉफ़ी पी सकते हैं। हमें पता है कि पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लगता है और उसकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी व्हीकल्स में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। प्लस लोग इसका इस्तेमाल मशीन्स में और जनरेटर में करते हैं, जिससे सारा प्रेशर पेट्रोल पे पड़ता है और इसकी कमी हो जाती है और रेट बढ़ जाते हैं इसके। तो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसा कि सबको पता है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और हम सबकी वांट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, वो किसकी वजह से होती है? हमारी चॉइस की वजह से। हमें पता है कि वो चीज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, लेकिन उसको छोड़कर हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फॉल्ट है। तो एंड में आता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी चॉइस इन्वॉल्व करती है, क्योंकि हमारी चॉइस की वजह से ही हमारा सेटिस्फैक्शन होता है। क्योंकि जो वांट्स जो है वो बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहिए। नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है। Reasons for economic problem. First is scarcity of resources. Resources like land, labor, capital are limited in relation of their demand. यानी क्या है कि जो resources है land, labor और capital, वो क्या है? लिमिटेड है, लेकिन जो डिमांड जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इकनॉमी जो है वो इन सभी लोगों की जो डिमांड है, उन सबकी वांट है, उन सबको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए ये एक बेसिक रीज़न है किसका? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। ह्यूमंस की जो वांट है वो कभी एंड नहीं होगी। इफ़ वन वांट इज सेटिस्फाई, अगर हम एक की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, देन न्यू वांट्स विल इमर्जेस। तो नई वांट्स जो क्या हो जाती है? इमर्ज हो जाती है, रेडी हो जाती है, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड द ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड। जो ह्यूमन की जो मांगे हैं वो भी क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। और इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन कंप्लीटेड इक्वली, यानी सभी ह्यूमन वांट्स को अगर इक्वली कंप्लीट कर दिया जाए
तो उससे मार्केट में चॉइस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑल्टरनेट यूजेस, जैसा कि सबको पता है कि ऑल्टरनेट यूजेस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लोग फिर भी एक रिसोर्सेज पर ही अपना सारा प्रेशर डालते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन को उस चीज़ की कमी हो सकती है। जैसे एग्जांपल है, पेट्रोल जो है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका व्हीकल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स में भी इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ते और कम होते रहते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में, हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, ये एक तरह का सामाजिक विज्ञान है जो किस बारे में स्टडी करता है कि हमारे पास सोसाइटी में कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कितने उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। उसी के बेस पर वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का और सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं हमारे बीच में, यानी पीपल्स के बीच में। इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो किस बारे में डील करती है, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, यानी कि कौन कौन सी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि इंडिया क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है और ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ की जो प्राइस है कॉमोडिटीज़ की वो क्या होती हैं, वो बढ़ते रहती हैं। सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस होती है, लेकिन अगर इसके रेट्स को बढ़ा भी दिया जाए तो लोग उसको ख़रीदना नहीं छोड़ते। तो ये भी इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उल्टा होता है किसका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और वो कैसे सॉल्व हो रही है, ये हमें उसके अंदर बताना है। जैसे कि एग्जांपल है, हम कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाए तो क्या होगा कि हमारे जो रेट्स हैं वो राइज़ नहीं होंगे और पॉजिटिव में पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे रेट्स जो क्या है वो भी बढ़ जाएंगे। एंड गाइस, मैं जितना भी करा रहा हूँ ये सारा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव में डिफरेंस। तो फर्स्ट है हमारा, इसका मीनिंग क्या होता है। पॉजिटिव है डील्स विद व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, यानी क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और ये कैसे सॉल्व होगी, ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और इसके बाद इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, जो हमारे पास अभी एक्चुअल डाटा पड़ा है उसके बेस पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो वेरीफाइड होती है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसका एम क्या होता है, जो रियल डिस्क्रिप्शन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो शो करना। ये किसी सजेशन से नहीं दिए जाते, ये बेस्ड होते हैं, जो रियल फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे, ये किसी भी टाइप का वैल्यू जजमेंट नहीं देते, किसी भी अलग प्रकार का जजमेंट नहीं देते, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोई अलग प्रकार के वैल्यू जजमेंट्स नहीं देते। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे प्राइस भी बढ़ रहे हैं। एग्जांपल है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमारी इनकम के अंदर इनइक्वालिटीज़ है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। तो ये इसका एग्जांपल है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, ये वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए क्या स्टेप उठाएं जिससे वो ठीक हो सके, वो इसके अंदर आता है। ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरह वेरीफाइड होता है एक्चुअल डाटा के बेस पर। और ये आइडल्स के बेस पर क्या होता है, एम डिटरमाइन होता है इनका। बेसिकली जो लोगों से ओपिनियन लेकर और जो सजेस्टिव नेचर, यानी कि जो भी नेचर ये डिमांड है, जो सबकी सोच है, उसके बेस पर इसका सजेशन जो होता है वो दिया जाता है। ये करता है, ये वैल्यू जजमेंट देता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, वैल्यू जजमेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, उसके अंदर हम कोई स्टेप्स नहीं लेते और इसके अंदर हम क्या रहते हैं, जैसे भी हमारे प्राइस राइज हो रहे हैं उसको कम करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेते हैं वो इसके अंदर आता है। और हम इन इनकम से इनइक्वालिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं उसको करने के लिए जो भी स्टेप लेते हैं वो इसके अंदर आता है।